बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 11 है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। रिव्यू एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके 1 एंड 2 क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इसकी प्लेलिस्ट का। अब बेसिकली आपको ये तो पता होगा पैरेललोग्राम कौन से होते हैं, जिसमें ना ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम बेसिकली उसे कहते हैं। और ट्राइंगल जो है वो जिसमें 3 साइड्स आपस में मिल रही हो और 3 एंगल्स बन रहे हो और 3 वर्टिसेस बन रहे हो, तो उन्हें हम ट्राई कहते हैं, ट्राई एंगल। ठीक है, ट्राई से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, 3, और एंगल्स जिसके 3 एंगल्स हों। फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक आपको फिगर दी हुई है, तो आपने ना इनमें से क्या करना है, अननोन जो एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो अब आपने ना कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है एक पैरेललोग्राम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ये याद रखें कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कहते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये जो है ना एडजेसेंट है, ये वाले एडजेसेंट है, ये वाले एडजेसेंट है, ये वाले 2 एडजेसेंट है, ये वाले 2 एडजेसेंट है। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होंगे, उनका सम 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 2 अभी प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी, तो हम इनको यूज करते हुए अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। वी नो डैट के ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल या कनग्रेंट। ठीक है, तो इक्वल हम कर लेते हैं क्योंकि हमें इक्वल ही चाहिए। तो हमने ये देखना है कि कौन सा एंगल गिवन है। जैसे 75 है, तो 75 एक न्यूमेरिक डेटा है, मींस के इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं जो कि एन का एंगल है। तो यहाँ पे आपने लिखना है 75 एंगल इक्वल्स टू एन एंगल, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। ठीक है, अब अल्टरनेटिव एंगल्स के अकॉर्डिंग जो एन है ये वाला एंगल इस वाई एंगल के इक्वल होगा। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख लें अल्टरनेटिव एंगल या अल्टरनेट एंगल, एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल एन इक्वल्स टू एंगल y। तो एंगल n पे अभी भी वैल्यू हमने फाइंड की है, वो लिख देंगे, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 75 ही हो जाएगी। ठीक है, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे ना, तो y इक्वल्स टू 75। इतना हमने फाइंड कर लिया, यानी कि हमारे पास कितने एंगल फाइंड हो गए, 2। अब 2 रह गए तो उनको भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पे बताया था कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या हम यूज करेंगे इसमें, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180। ठीक है, मींस कि अगर मैं m और 75 को ऐड करती हूँ तो इसका सम 180 के इक्वल होना चाहिए। तो आप सिंपल लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स या सम ऑफ लिख लें, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। सो अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो m और 75 को ले लें, या यहाँ से 75 और x को ले लें। ठीक है, जोन से 2 आप लेना चाह रहे हैं वो ले लें, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो है वो सेम होते हैं। m प्लस 75 इक्वल्स टू 180। अब m की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 75 को ना दूसरी साइड पे ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब हम इसको माइनस कर लेते हैं, 105 आ गया इसका आंसर, यानी कि m की वैल्यू आ गई ये। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हम मेंशन करेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, m एंगल इक्वल्स टू x। तो m की वैल्यू क्या है, 105, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई, 105। तो सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 स्टार्ट करते हैं। इफ द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। सिंपल सी बात है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है कि ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ये चीज़ें तो हमें पता है ना, तो हमने सिंपल अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ऑपोजिट एंगल को लेंगे। सिंपल आपने लिखना है ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो सिंपल एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल। ये ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो एंगल ए में क्या है 55, एंगल सी में क्या लिखा हुआ है 11x। अब x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे कोई नंबर के साथ ना लिखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई सिंपल फॉर्म में वैल्यू और वेरिएबल लिखा हो और उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 11 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगा ट्रांसफर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि x का एंगल जो है वो 5 होगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है m की वैल्यू, ठीक है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, सिंपल यही लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम m भी फाइंड कर लेते हैं। सो एंगल d प्लस एंगल a, आप चाहें तो आप ये वाले एडजेसेंट एंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाले ले रही हूँ, एंगल d प्लस एंगल a इक्वल्स टू 180। एंगल d पे क्या है 5m प्लस 10, एंगल a पे क्या है 55। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे भी डिग्री का साइन है और यहाँ पे भी डिग्री का साइन अप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 10 और 55 को ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये जो डिग्री का साइन है ये तो डिवाइड हो जाएगा ना सब में, तो इसको मैं अगर ब्रैकेट को खोलूँ तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 55 में 10 ऐड किया तो 65। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आपने ना वो चीज़ लेनी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 65 सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। इक्वालिटी किस साइड पे प्लस है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएगा। 180 में से 65 को माइनस कर लेते हैं, तो 115 हमारे पास आंसर आ गया। तो 115 आया इसका आंसर माइनस करने के बाद। अब m के साथ कुछ एक्स्ट्रा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब ट्रांसफर होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 115 के साथ। 5 1 5, 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15, तो m की वैल्यू आ गई 23। तो यही दो हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी x और m की, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है।